स्टूडेंट, कल हमने नया टॉपिक शुरू किया था गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या होता है कि एक साल में एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एस्टिमेट लगाता है कि सरकार कितना खर्चा करेगी और कितनी इनकम प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? एक लेडी है, जो फर्स्ट लेडी है, वो कौन है? निर्मला सीतारमन। अकाउंटिंग ईयर कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक साल के अंदर क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्लानिंग होती है, ये करती है। फिर हमने क्या किया था? ऑब्जेक्टिव किए थे। क्वेश्चन आएगा आपके, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट बजट एंड इट्स टारगेट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? आपने ये बताना। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्या करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बजट, यानी कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट किस किस से मिलता है? देखो, 2 कंपोनेंट है इसके, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? आय, और एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। आय और खर्चा से क्या क्या, अब इसके भी आगे 2 कंपोनेंट है। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या है बजट रिसिप्ट के? रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। और इसके क्या आएंगे बजट एक्सपेंडिचर के? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट वाले, एक्सपेंडिचर के लिए एक्सपेंडिचर वाले। बजट रिसिप्ट क्या है? रिसिप्ट क्या है? इनकम। बजट रिसिप्ट रेफर टू एस्टिमेट मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मनी रिसिप्ट यानी एस्टिमेट है, एस्टिमेट ही लगाना। बजट में हमेशा एस्टिमेट होता है। ठीक है, फ्यूचर प्लान का। गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर। एक साल में क्या हो रहा है, इनकम कहाँ से प्राप्त हो रही है गवर्नमेंट को? तो ये 2 टाइप से होते हैं। बजट रिसिप्ट में क्या है? बजट रिसिप्ट रेफर द एस्टिमेट मनी रेफर टू गवर्नमेंट इन ए फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब क्या है? 31 अप्रैल से 31 मार्च। ये देखो, बजट रिसिप्ट की 2 कैटेगरी है। क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट करते हैं पहले। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? देखो, जहां से इसकी डेफिनेशन देखो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? 2 कैरेक्टरिस्टिक जो, जिसमें 2 फीचर्स हो। क्या क्या? दीज रिसिप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी का मतलब जो रिसिप्ट, जो आय क्या होती है, जो आय क्या होती है सरकार की, क्या डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी, देनदारी नहीं। मतलब सरकार ने अगर इनकम आ गई तो उसको वापस नहीं करना। ठीक है, तो ये है एक फीचर इसका रेवेन्यू रिसिप्ट का। मतलब क्या है? देखो आगे सरकार ने क्या किया। फॉर एग्जाम्पल, ए सरकार रिसिप्ट कोई डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्स इज वन साइडेड कंपल्सरी पेमेंट टू द। अब टैक्स का पैसा ले लीजिए, टैक्स का पैसा आ गया, सरकार ने वापस तो नहीं करना, तो ये क्या है? देनदारी, जिससे सरकार की देनदारी उत्पन्न है। ठीक है, एक तो ये। दूसरा फीचर क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट का? दीज रिसिप्ट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी संपत्तियां, ऐसी इनकम जिससे क्या सरकार की संपत्ति भी कम नहीं होती। एक तो ना तो देनदारी उत्पन्न हो रही हो, ना ही उसकी संपत्ति में कोई कमी आ रही हो। एग्जाम्पल क्या है? देखो, एसेस्ट में क्या है? देखो एग्जाम्पल में क्या है? रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन इट सेल इट्स शेयर ऑफ द कंपनीज लाइक मारुति उद्योग। अब अपने सेल बेच रही है, सेल मतलब जो अपने शेयर बेच रही है, शेयर बेच अपने शेयर बेच रही है कंपनी, तो इससे क्या हो रहा है? उसकी एसेस्ट कम हो रही है क्योंकि उसके शेयर जा रहे हैं। तो ये कैपिटल, ये किसमें नहीं है? रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या हुई? इन शॉर्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट दैट विच नॉट क्रिएट ए लाइबिलिटी। ना तो लाइबिलिटी जिससे देनदारी उत्पन्न होती है, और ना रिडक्शन इन एसेस्ट, और ना ही उसकी संपत्तियां कम हो रही है। ठीक है, ये डेफिनेशन है रेवेन्यू रिसिप्ट की। ठीक है, ये सी देखो एग्जाम्पल, उधार लेना गवर्नमेंट का क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट पूछ रहे? नहीं, रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? देनदारी, उधार लिया तो वापस करना पड़ेगा। इससे क्या है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है। उधार तो कैपिटल रिसिप्ट में आएगा, जो आप आगे पढ़ोगे। कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स होता है जो डायरेक्ट टैक्स हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। टैक्स के अलावा जो जहां से पैसा आ रहा है वो टैक्स देख लो। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनी के ऊपर लगता है, स्टेट ये संपत्ति पे लगता है, गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी जो आयात निर्यात पे लगता है, एक्साइज ड्यूटी जो चीजों पे लगता है, यहाँ पे सेल्स टैक्स हमें देना पड़ता है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। ये शुरू वाले क्या है? डायरेक्ट टैक्स है लगभग। ठीक है, अब आ जाइए आप नॉन टैक्स पे। नॉन टैक्स पे आपके पास फीस होगी, इस चीट हो गया, ये आप बाद में करवाऊंगा आपको। स्पेशल असेसमेंट हो गया, फाइन हो गए,
इनकम हो गई और गिफ्ट्स हो गए, ये सारे कहाँ पे आ गए, नॉन टैक्स में। इन सभी चीजों को जोड़ के कंस्टिट्यूशन ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। अब देखो टैक्स क्या होते हैं। व्हाट इज ए टैक्स? टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड फर्म और इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स। एक कंपल्सरी पेमेंट होती है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, और किसको कौन देता है? हाउस होल्ड देता है, मतलब हम, दुकानें और इंडस्ट्री जो गवर्नमेंट को पे करते हैं, ठीक है। और इसके बदले में कोई आशा की आवश्यकता नहीं होती, यानी इफ ए पर्सन फेल्स टू पे एक्ट इज लाइबल टू पेनल एक्शन। अगर कोई व्यक्ति टैक्स नहीं देता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा। और अगर टैक्स दे रहा है तो उसके बदले जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, उसके बदले कोई आशा है कि कुछ काम करेगी, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। टैक्स का पैसा अपनी जेब में भी रख सकती है। ये डेफिनेशन है। फीचर्स देखो, कंपलसरी पेमेंट यानी टैक्स सबको देना पड़ता है। पब्लिक वेलफेयर, टैक्स होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, कोई काम करना होता है तो सरकार हमारे पैसे को यूज कर सकती है, बट जरूरी नहीं है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशन बिटवीन द टैक्स एंड बेनिफिट, बेनिफिट का और टैक्स का कोई रोल नहीं है कि आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा, आपने टैक्स दिया है, ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को सहयोग करे। लीगल प्रोड्यूसर है, ये लीगल है, मतलब सरकार ने लीगल लगा दिया तो कानूनी तौर पे सबको देना है, अगर जो इसे बचता है तो उसको जुर्माना लगता है। तो ये टैक्स के फीचर है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू बाय टैक्स, इट्स फीचर्स। कंपल्सरी पेमेंट ये देख लेना। टाइप ऑफ टैक्स में क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड और स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज हम ये कर रहे हैं प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या है, देखो प्रोग्रेस, नाम से पता चला जो प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस आदमी की इनकम बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंग उसका टैक्स भी परसेंटेज भी बढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी आदमी की इनकम 5,000 है, टैक्स पे करेगा 10%। अगर उसकी इनकम 10,000 हो गई है तो उसका पे 15%, यानी पॉजिटिव रिलेशन। ये वाला टैक्स रेट यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ रही है, तो ये प्रोग्रेसिव है, ठीक है। इसका अमीर के ऊपर ज्यादा, रिच पर्सन के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा, और जिसकी कम है वो उसके पुअर का ऊपर कम पड़ेगा। रिग्रेसिव क्या है, इसका उल्टा। रिग्रेसिव क्या है, देखो रिग्रेसिव इंप्लाई दैट रेट ऑफ डिक्रीज विद इंक्रीज इनकम, इसका उल्टा है। रेट ऑफ घटेगी कैसे, जब व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने से रेट घट रही है, तो ये तो गलत बात होगी। मान लीजिए किसी इनकम क्या है 5,000 है तो 10% लगा रहे थे, अगर व्यक्ति की इनकम बढ़ के 10 हो गई है तो उसके ऊपर 5% लगा रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है। रिग्रेसिव ऐसे तो दिस बर्डन फॉल ऑन पुअर पीपल, ठीक है। तो ये दो टाइप के टैक्स आपने कर लिए। थोड़ा बहुत यहाँ पे करवा देता हूँ। प्रोग्रेसिव जो प्रोग्रेस इनकम के साथ बढ़ता है, जो इनकम के साथ घट रहा है वो रिग्रेसिव। प्रोपोर्शनल जो सेम रहता है, चाहे इनकम घटे या ना बढ़े। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, OX के पैरेलल, ये, ठीक है, यानी कितनी इनकम बढ़ जाए तो बढ़ेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स ये था, प्रोपोर्शनल टैक्स यहाँ पे ये यही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है।